नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात तो करने वाले हैं आसपास खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। वर्तमान में जो भादरा क्षेत्र में गतिविधियां, घटनाक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग अलग आयोजित की गई। वो कौन सी थी, किस विषय को लेकर थी? कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्षेत्र में होने वाली है। तो राजनीतिक गतिविधियां एकाएक बढ़ने लगी है, उसका क्या असर आगामी दिनों में होने वाला है उसको लेकर भी बात करेंगे। आसपास की खबरें भी आपको बताएंगे। होली पर्व एकदम नज़दीक है दोस्तों। आज फरवरी माह का अंतिम दिन है, 28 फरवरी, कल 1 मार्च, और फिर होली की जो गतिविधियां हैं वो एकाएक तेजी से बढ़ेगी कल से। और अनेकों कार्यक्रम, जैसे कल एक पत्रकार होली स्नेह मिलन का भी आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। इसके बारे में विस्तार से हम इन सारे घटनाक्रम, सारी खबरों के बारे में आपको 7 बजे के इस बुलेटिन में बताते हैं। रोजाना क्या खास विशेष दिवस है, मंडियों के भाव और जो करवट बदली है मौसम ने, वो मौसम के समाचार में आपको जब बताएंगे तो डिटेल से, विस्तार से बताएंगे। अब क्या विशेष खबर है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं उसी खबर से जो पिछले 3-4 दिनों से भादरा कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है। बलवान पूनिया द्वारा जो अपशब्द पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची के लिए कहे गए थे दोस्तों, उसके बाद में व्हाट्सएप से माफ़ी भी मांगी थी। मैं पुनः आपको स्मरण करवा दूं। और उसके बाद में फिर जब परसों एक बार पुनः बोले तो दोबारा उस शब्द का इस्तेमाल किया गया और माफ़ी मांगने की बात उसमें नदारद थी। तो अब जो ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन किया जा रहा है, जिले भर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें एक ही मांग है कि बलवान पूनिया सार्वजनिक तौर पर इस अभद्र टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे। तो क्या माफ़ी मांगेंगे बलवान पूनिया? अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया इस विरोध प्रदर्शनों के स्वरूप सामने नहीं आई है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हुए पूरे जिले भर में उनकी मैं आपको मुख्य मुख्य लोगों की बातें बताऊं तो बलवीर बिश्नोई है, भाजपा के जिलाध्यक्ष है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए हनुमानगढ़ में कहा कि जो बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, क्या सीएम के लिए इस प्रकार के शब्द बोलेंगे बलवान पूनिया? और दोस्तों, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भी कहा कि अपनी जुबान को काबू में रखे कामरेड बलवान पूनिया। और वहीं कैलाश मेघवाल जो कि भाजपा के ही हैं, वो भी कह रहे हैं कि सत्ता के नशे में चूर है और उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और सुशील पारिक जो कि युवा जिलाध्यक्ष है दोस्तों, उनके सहित अनेकों शख्सियतों ने जब अलग अलग अपने क्षेत्र से ज्ञापन सौंपा, धरना प्रदर्शन किया, तो कड़े शब्दों में बलवान पूनिया द्वारा कहे गए शब्दों की आलोचना की और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बातें कही गई। और भादरा क्षेत्र में भी कल हमने आपको बताया था, जी नगर मोची समाज के लोग हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ज्ञापन दिया। तो कुल मिला के ये विरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। क्या आगे इसमें होगा, किस करवट ये आगे बैठेगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें देखते रहेंगे और हमारी नज़रें भी इस पर बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई भादरा में। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर लेता हूं दोस्तों। आज़ाद समाज पार्टी जो कि भीम आर्मी उनका एक अंग है, आपको याद होगा, बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश से इस पार्टी की शुरुआत की थी। और उसके बाद में पूरे देश में इस पार्टी की गतिविधियां लगातार जारी है। और ज़्यादातर इस पार्टी में वही दलित समाज के लोग हैं जो कभी बसपा का हिस्सा हुआ करते थे, अभिन्न अंग हुआ करते थे। तो एक प्रकार से बसपा
पूरे देश में कमज़ोर करने की, बसपा को और अपना संगठन खड़ा करने की ये कवायद है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कुछ बातें क्लियर की कि राजस्थान में अब जो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी पार्टी की का अभिन्न अंग मान सकते हैं हम, वो पूरे 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी यह घोषणा की थी कि वो राजस्थान में अब 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या दलित समाज इससे बंट नहीं जाएगा? अलग अलग क्या फ़ायदा होगा दोनों ही पार्टियों को आपस में इस प्रकार से समझौता ना करके, और जो अलग अलग चुनाव लड़ने का डिसीजन किया है। आम आदमी पार्टी भी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों विधानसभा में इसका क्या असर होगा। आरएलपी भी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो भादरा को क्यों चुना? 23 मार्च को, फरवरी को माफ़ कीजिएगा, इसी महीने आगामी 23 मार्च को कार्यक्रम होगा, माफ़ कीजिएगा। तो बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें चंद्रशेखर स्वयं पधारेंगे भादरा, और भादरा से विधानसभा का कैंडिडेट उतारने की बात चल रही है। तो वो कौन होगा कैंडिडेट, ये सब आगामी दिनों में रूपरेखा बनाकर तय किया जाएगा। और जो 23 मार्च को बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें कम से कम 15 से ज़्यादा हजार आदमियों की भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो क्या चुनाव में उतरने जा रही है आज़ाद समाज पार्टी, और आज़ाद समाज पार्टी क्या थर्ड फ्रंट के रूप में राजस्थान में उभर कर सामने आएगी? ये देखने वाली बातें हैं। लेकिन सभी सीटों पर चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा साहसिक कदम हम मान सकते हैं। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, बड़े बड़े प्रदेश के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। और जिसका हमारे फेसबुक पेज से आप लाइव कार्यक्रम था वो देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी इसका वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें उभर कर आई वो भादरा विधानसभा में एक नेता ऐसा उतारा जाएगा जो बहुजन समाज अर्थात दलितों के बड़े वोट बैंक को अपने पास रख सके। और उन सवालों के जवाबों को टाल दिया गया जो थर्ड फ्रंट के रूप में आपस में कोई गठजोड़ करने की बातें हो, या फिर कोई अपने ही बसपा के साथ भी गठबंधन की बातों को सिरे से नकार दिया गया। लेकिन अभी इस पर कुछ भी वक्ताओं द्वारा नहीं बोला गया था। और मोदी अशोक गहलोत पर जमकर प्रहार किया गया। एक ज्ञापन भी दलित समाज द्वारा, संगठन द्वारा, भीम आर्मी द्वारा दिया गया, जिस ज्ञापन में खास तौर से अगर कहें तो राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया था उपखंड कार्यालय में। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर करारा प्रहार किया गया, और वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर भी दलित विरोधी होने का आरोप लगाया गया। और इसके अलावा अलवर के गोलीकांड में जो उमर खान की मौत हो गई थी उसका मुद्दा भी इसमें उठाया गया। और हाल ही में पहलू खान हत्याकांड की भी बात इसमें की गई। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने का आरोप इन दोनों ही सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों पर लगाया गया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका कंसेप्ट था जो कि उन्होंने नेताओं ने क्लियर किया। आगे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 200 सीटों पर। राजस्थान में भी तैयारियां पूरे देश भर में चुनावी कार्यक्रम भीम आर्मी का कहे या जो है आज़ाद समाज पार्टी का कहे वो जारी होगा। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक आयोजित की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। कणाऊ गांव में एक ऐसी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है आगामी 2 मार्च को। दोस्तों, जो भादरा में पहली एक प्रकार से इसकी मूर्ति है जो कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि राजकीय स्कूल परिसर में ये लगाई गई है, जिसका अनावरण कार्यक्रम है। और उस अनावरण कार्यक्रम में चंद्रशेखर आज़ाद के पुत्र अमित आज़ाद भी पहुंचने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत खास है इस लिहाज से भी।
और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, कहीं भी इनका योगदान भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में कम नहीं है। महान क्रांतिकारियों में इनका नाम दर्ज है। छोटी सी उम्र में जो कारनामा चंद्रशेखर आज़ाद ने किया वो शायद ही किसी शहीद ने किया होगा। दोस्तों बेहद कम छोटी सी उम्र में भी, जब वो एक बार छोटी सी उम्र में ही नेहरू जी से मिलने पहुंचे थे तो नेहरू जी ने मिलने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में एल्फ्रेड पार्क में वो अपने साथी, उनके साथी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये उनके साथी थे, सुखदेव उस समय वहीं थे। तो अचानक उनको पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है और अंग्रेज पुलिस द्वारा इस प्रकार से घेरा जाता है, लेकिन सुखदेव को जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो भगा देते हैं, क्योंकि उनके पास रिवॉल्वर भी होता है। तो रिवॉल्वर की गोलियों से मुकाबला करते हैं, सुखदेव को भगाते हैं। और जब ये सोच लेते हैं कि हम चारों तरफ से गिर चुके हैं, पुलिस की गोली से मरना अच्छा है, खुद की रिवॉल्वर से वो अपनी कनपट्टी पे गोली चलाते हैं, दागते हैं और अपना एक प्रकार से यही लीला समाप्त कर लेते हैं। तो कितने महान क्रांतिकारी रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी प्रतिमा भादरा में प्रथम प्रतिमा के रूप में स्थापित होना बहुत बड़ा गौरव का विषय भी दोस्तों इसको माना जा सकता है। और ये प्रतिमा स्वर्गीय पंडित मुरलीधर जी पारिक की स्मृति में उनके परिवार द्वारा लगाई और आयोजित की गई है। और एक बड़ा कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि रामविलास शर्मा जो कि पूर्व मंत्री हरियाणा के हैं वो भी पहुंचेंगे, अध्यक्षता कार्यक्रम की करेंगे। चूरू जिले के सांसद राहुल कसमा, जिसमें संजीव बेनीवाल भी मुख्य जो अतिथि हैं उनमें होंगे, और सुखविंदर सिंह मांडी भी इसमें अतिथि की भूमिका में होंगे। अनिल लोलक प्रधान भी इसमें शामिल होंगे, शिव कुमार गोयल आदि इनमें शामिल होंगे। और इन सब का स्वागत करेंगे ग्रामीणों के साथ मिलकर विद्याधर पारिक के परिवार के लोग, हनुमान प्रसाद सहू, अर्जुन सहू और ओम प्रकाश खाती जो कि कणाऊ के सरपंच है, हरिराम डूडी आदि सभी इनके स्वागत कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। एक स्नेह भोज भी इस अवसर पर आयोजित किया जाएगा। तो ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई दोस्तों, और इस दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक गैर राजनीतिक और एक राजनीतिक से प्रेरित। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की जाएगी उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो वो आयोजित की जाएगी एक पत्रकार होली स्नेह मिलन के नाम से, जो कि वर्मा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बलवान वर्मा के द्वारा आयोजित की जा रही है। क्योंकि 5 मार्च को स्थापना दिवस है, तीसरा स्थापना दिवस वर्मा हॉस्पिटल का। तो इस अवसर पर डूंगरराम घेदर जो कि माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, मंत्री का दर्जा है, वो भी इस अवसर पर पधारेंगे। तो उसको लेकर भी रणनीतियां बनाई जाएगी, किस प्रकार का कार्यक्रम होगा, मीडिया को इससे अवगत करवाया जाएगा। और मीडिया के साथ वो एक होली का स्नेह मिलन का कार्यक्रम भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, होली का समय है और डप मंडली के कार्यक्रम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और कल भादरा में 1 मार्च से हमेशा की तरह, हर साल की तरह फूलदास जी की छतरी में युवा डप मंडली के द्वारा, ये बहुत पुराना संगठन है दोस्तों, जो हर बार होली के अवसर पर होली की धमाल हो, चंग हो और डफ की ताल हो दोस्तों, इसके जो प्रेमी हैं वो बड़ी संख्या में ऐसे कार्यक्रम में पहुंचते हैं और होली के लोकगीतों का आनंद भी इसमें लेते हैं। तो तरह तरह के इसमें अनेकों कलाकार हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। कोई बांसुरी बजाकर जो है धर्म प्रेमियों को आकर्षित करता है, तो कोई गीत गाकर, कोई नाच कर होली का इन स्पेशल धमाल पर और डप की थाप पर दोस्तों स्पेशल नृत्य भी देखने को मिलता है। तो इस कार्यक्रम को शाम को 8:15 बजे रोज़ाना आयोजित किया जाएगा। लगातार 7 मार्च तक ये कार्यक्रम होली तक चलेगा।
और 1 मार्च से प्रारंभ होगा। उसी प्रकार से नौहर हो, तारनगर हो, राजगढ़ हो, सिद्धमुख हो, सावा हो, यहाँ भी बहुत शानदार इस प्रकार से चंग के होली के डपों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कि आसपास के गांव के लोग भी इन कार्यक्रमों को देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों ददरेवा धाम में भी जो गोगा जी का मेला लगता है, वहाँ भी बहुत शानदार इस प्रकार के कार्यक्रम डपों के आयोजन किए जाते हैं। दूर दराज से भी लोग देखने इन कार्यक्रमों को पहुंचते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, भादरा आसपास क्षेत्रों में अचानक मौसम भी बदला है और सड़क दुर्घटनाएं तेजी के साथ बढ़ी है। दोस्तों देर रात्रि को चलने वाले बहुत से ऐसे, चाहे वो ऊंट गाड़ा हो, ट्रैक्टर ट्राली हो आदि, ऐसे कई साधन है, मोटरसाइकिल हो, उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। और अमूमन देखा गया है कि जैसे ही अंधेरा होता है उस समय, रात्रि के समय या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, कई प्रकार के एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं लगातार देखी जा रही है। दोस्तों कल भी एक पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई थी, जो आदमपुर रोड है, महाकाली टाइल्स के पास, बादरा में बाईपास पर ही, वहाँ मोटरसाइकिल और पिकअप की जो टक्कर हुई थी, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ। उसमें एक मोटरसाइकिल सवार राकेश, जो कि बनाई के है, सहायक तकनीकी कर्मचारी रहे हैं, वो विद्युत विभाग में, उनकी मौके पर मौत हो गई दोस्तों। और ऐसी ही एक डाबड़ी सड़क के किनारे अपनी खेत में बनी ढाणी में जा रहे एक 56 वर्षीय व्यक्ति की भी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी भी मौत हो गई। तो कुल मिला के सड़क के ऊपर जब आप रात्रि के समय आप चलते हैं, तो पैदल चलने वाले हैं तो विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है कि आप सड़क पर ना चलकर सड़क के किनारे आप चले और गाड़ियों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपने गाड़ी की आवाज़ सुन ली, आप सड़क के किनारे होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस गाड़ी वाले को अंधेरे में आप दिख गए होंगे, या हो सकता है गाड़ी वाला नियंत्रण खो दे, या वो शराब के नशे में हो, या उसको नींद की झपकियां आ रही हो। तो अपना दायित्व है कि हम रात्रि के वक्त अगर पैदल सड़क के ऊपर चल रहे हैं तो सड़क को छोड़ दें। अगर पीछे से साधन आ रहे हैं, आगे से कोई साधन आ रहा है, तो रुक जाए, रुक कर उस साधन को जाने दे, उस वाहन को जाने दे। और अगर आप ऊंट गाड़ा या फिर ट्रैक्टर ट्राली या इस प्रकार के कोई साधन आप लेकर जाते हैं, तो पीछे रिफ्लेक्टर ज़रूर लगा होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, हमारे जो जितने भी संगठन हैं, समाज सेवी संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, जो गोवंश आवारा एक प्रकार से सड़कों पर, खेतों में, आसपास गलियों में फिरता है, उनके गले में भी आप रिफ्लेक्टर का पट्टा ज़रूर लगाएं। इस प्रकार के आप कार्यक्रम में आयोजित करें, आपको लोग साधुवाद देंगे और बहुत शानदार ये कार्यक्रम होगा। इससे कम से कम जो दुर्घटनाएं होती है उनमें नियंत्रित होगा, और जो पशुओं के चलते दुर्घटनाओं का एक प्रकार से आकस्मिक हो जाती है वो घटनाएं, वो नहीं होगी, उसमें रुकावट होगी। तो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो आज 28 फरवरी को क्या विशेष दिवस है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 1865 को आज के दिन लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका भी जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस धूमधाम के साथ इस देश भर में मनाया जा रहा है। और भारतीय वैज्ञानिक रहे सीवी रमन ने 1928 में आज ही के दिन रमन प्रभाव का जो आविष्कार किया था, उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और भारत में आज के दिन एक प्रकार से विज्ञान दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। तो विजय बहुगुणा का जन्म भी 1947 को आज ही के दिन हुआ था। वो उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो उनका भी आज ही के दिन 1947 को जन्मदिन हुआ था, और वो भी 15वें मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति हैं रहे हैं भारत के, उनका निधन 1963 को आज ही के दिन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से इस देश में मनाई जा रही है। और दोस्तों अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव के बारे में बता देता हूँ। मौसम जो बदला है एकाएक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
नोर से शुरुआत करते हैं। चना 4957 रुपये प्रति कुंटल आज रहे हैं। ग्वार के भाव 5535, गेहूं के भाव 2198, जबकि बाजरी बिकी आज मैक्सिमम 2181 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ के भाव 2734, मोट के भाव 6421, अरंडी के भाव 6575, जबकि सरसों 5000 रुपये प्रति कुंटल बिकी है और काले तिल के भाव 13600 रुपये प्रति कुंटल रहे। आज ऐलनाबाद मंडी की बात करें तो नरमा 7880, सरसों के जो उच्चतम भाव है 5184 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार के भाव 5471, बाजरी 2175 और गेहूं के भाव 2240 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 7200, अरंडी 6025 रुपये प्रति कुंटल रही। आदमपुर मंडी में नरमा 8000, ग्वार के भाव 5471, सरसों 4830, जबकि सिरसा मंडी में नरमा 7969, कपास के भाव 9575, जबकि गेहूं 2140, ग्वार के भाव 5500 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि आज की अंतिम मंडी फतेहाबाद मंडी में नरमा 7825 रुपये, जबकि कपास के भाव 9500 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज आज 28 फरवरी को 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में दोस्तों रहा। 100% बादल छाए रहे। भादरा कस्बे में तो कहीं बूंदाबांदी नहीं हुई, लेकिन आसपास कई जगह गांव में बूंदाबांदी के समाचार भी मिले हैं। और 1.3 mm बरसात की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा थी, लेकिन कई गांवों में हल्की बूंदाबांदी बरसात का आज भी देखी गई है। और देर रात्रि को भी 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 100% बादल रहेंगे। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आज दिन भर भी 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। तो रात्रि को भी हल्की कहीं बरसात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बादल अभी मंडे हुए हैं। परिवर्तनशील बादल जो है लगातार एकाएक आसमान में छाए हैं और कई दिनों तक छाए रहेंगे दोस्तों। 1 मार्च को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 18 से 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, जबकि 26 से 30 डिग्री कल रहेगा। तो हल्की गर्मी से निजात कल मिलेगी। 23 से 28 डिग्री देर शाम रात्रि को रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल 70 से लेकर 100% आसमान में दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे। और दिन भर 0.6 mm बरसात की चेतावनी है। वहीं देर रात्रि को 1.4 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा कल के लिए भी है। और परसों भी बरसात का मौसम बना रहेगा। तो ये पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं मौसम ने अंगड़ाई ली है, पलटी मारी है और आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।